हम लोग केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं। पिछला लेक्चर में जो पढ़े थे उसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बताया था पिछले बार में तत्व का परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, एक बार देख लीजिए, सारा चीज़ सारा का लिखा हुआ है। फिर हम लोग देखे तत्व का है, तो बताए थे कोई ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो उसे तत्व कहते हैं। परमाणु का है तो तत्व का सबसे छोटी इकाई जो तत्व का गुण को धारण किए हुए रहता है उसको परमाणु कहते हैं। यौगिक जिसमें तत्वों के अलग अलग परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़ते हैं। अणु यौगिक का सबसे छोटी रूप जिसमें यौगिक का गुण मौजूद होता है। हम बताए थे कि परमाणु स्वतंत्र रूप में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। अणु स्वतंत्र रूप में रहता है। फिर बताए थे कि परमाणु में बहुत सारा चीज़ रहता है, बहुत पार्टिकल रहता है, लेकिन हम लोग तीन को मेन मानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बताया था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं, इसलिए इसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, और न्यूट्रॉन कक्ष में रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि नाभिक में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और कक्ष में बाहर है इलेक्ट्रॉन। फिर बताए थे हम इलेक्ट्रॉन पर आवेश देख लीजिए, द्रव्यमान देख लीजिए, प्रोटॉन पर आवेश द्रव्यमान देख लीजिए, न्यूट्रॉन पर आवेश और द्रव्यमान देखिए। फिर बताया था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी होता है, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को क्या कर देते हैं, इग्नोर करते हैं। तो हम लोग परमाणु के द्रव्यमान में केवल दो ही चीज़ को लेते हैं, प्रोटॉन को लेते हैं और न्यूट्रॉन को लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को हम लोग छोड़ देते हैं। गणना में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 AMU लिया जाता है। फिर तत्व का निरूपण देखेंगे तो तत्व का संकेत रहेगा, नहीं, तत्व का संकेत x, ऊपर उसका द्रव्यमान रहेगा a और नीचे उसका परमाणु संख्या रहेगा z। तो परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या और बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान में बताए थे कि दो ही चीज़ रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। फिर हम लोग ये सब निकालना सीखे थे। फिर हम बताए थे कि धनात्मक आवेश रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा। फिर बताया था समस्थानिक, जिसमें परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। संभारिक, द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु संख्या अलग अलग होता है। फिर बताया था परमाणु द्रव्यमान इकाई, तो कार्बन के परमाणु के 12वां भाग, कार्बन के परमाणु लीजिए, उसको 12 टुकड़ा कर दीजिए, वही एक टुकड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 AMU बोलते हैं। 1 AMU बराबर 1.66 × 10⁻24 ग्राम होता है। हम बताए थे आजकल AMU के स्थान पर U का प्रयोग किया जाता है, U एकीकृत द्रव्यमान। फिर बताए थे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 AMU, लोग सोडियम में 23, सोडियम का परमाणु संख्या 11 और द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है। तो 23 है तो 23 न्यूट्रॉन है प्लस प्रोटॉन है और दोनों का 1 1 है, इसलिए 23 AMU सारा का देख सकते हैं। आज हम लोग शुरू करें रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान क्या है, यहाँ देख सकते हैं। तो रसायन विज्ञान क्या है, तो रसायन विज्ञान का एक शाखा है। इसमें हम लोग पदार्थ के गुण के बारे में, संगठन के बारे में, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तन एवं इनकी क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति हम लोग जानते हैं। केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति अलग अलग तरीके से माना गया है, नहीं, हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ कैसे हुआ है। 3-4 गुण में बताया गया है केमिस्ट्री की उत्पत्ति के बारे में। यहाँ हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री का उत्पत्ति के लिए अलग अलग तथ्य माना गया है। हम लोग यहाँ देखते हैं एक तथ्य, तो मिस्र का प्राचीन नाम कीमिया था। मिस्र का प्राचीन नाम का था कीमिया था, वहीं से केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति हुआ है। कीमिया का शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग। मिस्र में प्राचीन समय में मिस्र की मिट्टी काली थी, इसलिए उसे क्या कहा जाता था, कीमिया कहा जाता था। शुरुआत में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमी टेकिंग कहा जाता था, बाद में बदलकर वही क्या हो गया, केमिस्ट्री हो गया। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेवोसियर को कहा जाता है, एंटोनी लेवोसियर। रसायन विज्ञान की शाखाएं, रसायन विज्ञान की शाखाएं बहुत सारा है, लेकिन हम लोग मेन देखेंगे जो हम लोग को पढ़ना है। तो देखते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में कार्बन के बारे में और उसके यौगिक के बारे में अध्ययन किया जाता है। और कार्बनिक रसायन, इसमें कार्बन को छोड़कर शेष जितना तत्व बचा उसका और उसके यौगिक के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या कहेगा, धातु, खनिज, माने जैसे में गैर कार्बनिक यौगिक का अध्ययन किया जाता है। भौतिक रसायन, भौतिक रसायन में नियम और सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर लिखा है भौतिक के सिद्धांत का उपयोग करके पदार्थ के संरचना और ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। विश्लेषण रसायन,
इसमें पदार्थ के गुण माने पहचान क्या प्रेजेंट है, क्या मौजूद है पदार्थ में और कितना प्रेजेंट है, विश्लेषण किया जाता है कि पदार्थ में क्या है और कितना है। जैव रसायन में क्या पढ़ना है, इसमें जीवों के बारे में, उसके अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसके बारे में जानना है। फिर हम लोग देखते हैं रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण भूमिका। उपयोग, हम लोग रसायन विज्ञान का उपयोग दवा में करते हैं। पूरा हम लोग का दवा है, साबुन है, डिटर्जेंट है, नहीं धातु और अधातुओं को निर्माण हम लोग करते हैं, एक से एक चीज़ यूज करते हैं केमिकल। फिर स्वास्थ्य में जैसे कैंसर के उपचार के लिए दवा यूज होता है सिस्प्लेटिन, टेक्सोल। एड्स में होता है एजीटी, पूरा नाम है एजिडोथाइमिडिन। हम लोग खाद में यूज करते हैं उर्वरक, कीटनाशक, पॉलीमर, कृषि और उद्योग में पॉलीमर, प्लास्टिक, रंगों के उत्पादन में। पर्यावरण का जो ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार है CFC, उसको हम लोग बचाने के लिए काम करते हैं। यही है सिस्प्लेटिन, यह है टेक्सोल। फिर हम लोग देखते हैं पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ वैसा वस्तु जिसमें क्या हो, भार हो, स्थान घेरता हो, जो रुकावट उत्पन्न करता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। जिसमें जल, दूध, हवा, जो भी चीज़ जिसमें भार हो, स्थान घेरता हो। पदार्थ का भौतिक अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस होता है। ठोस का होता है तो आयतन और आकार का होता है, निश्चित होता है। द्रव आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में रखेंगे ना उस बर्तन का आकार ले लेता है। गैस, इसका आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में रखेंगे ना पूरा आयतन में फैल जाता है। फिर हम लोग देखते हैं ठोस में कण का होता है, बहुत पास होते हैं और क्रमबद्ध रूप से होते हैं। इसका कण गतिशील नहीं होते हैं, अपनी जगह पर ही क्या करता है, कंपन करता है। द्रव में कण पास होते हैं लेकिन ठोस के तुलना में क्या होते हैं, थोड़ा सा स्वतंत्र होते हैं। इसका कण गति करते हैं। गैस, इसमें दूर होते हैं और आसानी से गति करते हैं। पदार्थ की अवस्था के गुणधर्म, इसका अवस्था का गुणधर्म क्या है, तो आकर्षण बल, कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव में होता है, फिर गैस में होता है। कणों के बीच में खाली स्थान, सबसे ज़्यादा खाली स्थान गैस में होता है, फिर द्रव में होता है, फिर ठोस में होता है। गतिज ऊर्जा, किसका कण में गति है, गतिज ऊर्जा इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला होता है 12mv²। नहीं, किसका जितनी ज़्यादा गति करेगा उसका गतिज ऊर्जा का होगा, ज़्यादा होगा। तो फिर गैस में सबसे ज़्यादा होता है, क्या किसका कण ज़्यादा गति करते हैं, फिर द्रव में, फिर ठोस में। ठोस के कण गति नहीं करते हैं। स्थिर ऊर्जा माने किसका कण गति नहीं करता है, तो ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। घनत्व एक तरह का, अगर द्रव्यमान आयतन को फिक्स कर दिया जाए तो एक तरह से घनत्व को हम लोग द्रव्यमान बोल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव में होता है, फिर गैस में होता है। फिर बता रहा है कि तापमान और दाब बदल कर द्रव्यों के भौतिक अवस्थाओं को एक दूसरे में बदला जा सकता है। हम लोग तापमान और दाब को बदल कर पदार्थ के 3 जो भौतिक अवस्थाएं हैं एक दूसरे में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में जाएगा, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में जाएगा, गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस। फिर यहाँ नोट पॉइंट लिख लीजिए, प्रकाश, छाया, खुशी, उदासी, लभ, ये सब पदार्थ नहीं होता है। फिर है पदार्थ का वर्गीकरण। तो बड़े स्तर पर हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग पदार्थ को 2 भाग में बांटे हैं, एक मिश्रण और एक शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में 2 होगा, एक तत्व होगा, एक यौगिक होगा। मिश्रण में 2 एक समांगी और एक विषमांगी। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, तो वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु या अणुओं से मिलकर बना हो और जिनकी एक निश्चित संरचना होती है। जिसमें सोडियम एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, मैग्नीशियम एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, H2O एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना है, CO2 एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना है। तो उसको बोलते हैं शुद्ध पदार्थ, जो एक ही चीज़ से मिलकर बना हो। शुद्ध पदार्थ 2 होता है, एक तत्व और एक यौगिक। तत्व बताए थे, तत्व क्या होता है, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो। तत्व को हम लोग 3 भाग में वर्गीकृत करते हैं, एक धातु, अधातु और उपधातु। धातु जो विद्युत का चालक होता है, अधातु जो विद्युत का कुचालक होता है, उपधातु जिसमें धातु व धातु दोनों का गुण पाया जाता है। यौगिक का होता है जिसमें अलग अलग तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़ते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। मिश्रण लिख लिए,
मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में भौतिक रूप से मिलाने से बनता है। इसमें घटक के बीच कोई रासायनिक क्रिया नहीं होता है। मतलब इसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक होगा, लेकिन उसका अनुपात फिक्स नहीं होगा और भौतिक रूप से जुड़ते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, इसमें घटक पूरी तरह से एक दूसरे में मिल जाते हैं और पूरे मिश्रण का संगठन एक समान होता है। जिसमें चीनी और पानी का घोल, चीनी पानी को मिला दीजिए तो चीनी कहीं पर ज़्यादा नहीं होता है, हर जगह एक समान होता है। पानी में अगर हम लोग चीनी को अगर हम लोग पानी में डालते हैं तो चीनी हर जगह एक समान रहता है, तो उसको बोलते हैं समांगी। विषमांगी मिश्रण, रेत और लोहे का बुरादा, तेल और पानी का मिश्रण, और भी बोल सकते हैं। इसमें पानी में डाल दीजिए मिट्टी, पानी में डाल दीजिए बालू, तो क्या हर जगह बालू समान रहेगा? नहीं, बालू नीचे ज़्यादा रहता है, ऊपर कम रहता है, तो उसको बोलते हैं विषमांगी। यहाँ पर देख सकते हैं पदार्थ को, और कुछ कुछ स्टेट है जैसे प्लाज्मा, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कुछ कुछ फिगर। फिर हम लोग देखते हैं पदार्थ के गुणधर्म और उनके मापन। पदार्थ के दो गुण होते हैं, पदार्थ के हम लोग क्या देख रहे हैं? गुणधर्म देख रहे हैं, उनके मापन देख रहे हैं। पदार्थ के दो गुण होते हैं, एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। भौतिक गुण का होता है तो ऐसे गुण होते हैं पदार्थ के जिन्हें पदार्थ के पहचान या संगठन को परिवर्तन किए बिना मापा या देखा जा सकता है। मतलब जिसको मापने के लिए हम लोग पदार्थ को कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, बिना परिवर्तन करके भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे घनत्व हम लोग निकाल सकते हैं, घनत्व, रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक, रासायनिक गुण। इसको मापने के लिए पदार्थ को रासायनिक परिवर्तन करना पड़ेगा। पदार्थ के ऐसे गुण जिसमें पदार्थ को रासायनिक परिवर्तन किए बिना मापा नहीं जा सकता है। पदार्थ के ऐसे गुण है जिसमें पदार्थ को रासायनिक परिवर्तन किए बिना मापा नहीं जा सकता। जैसे अम्लता को मेजर करना है तो अम्ल को हम लोग टाइट्रेशन एक नाम है, हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, टाइट्रेशन। जैसे अम्ल है ना, तो उसमें हम लोग मिलाते हैं क्षार और देखेंगे कितना हम लोग का क्षार यूज हुआ, उसके हिसाब से हम लोग पता लगाते हैं कि कितना इसमें अम्ल मौजूद है। जैसे क्षारकता, जिसमें हम लोग अम्ल मिलाते हैं, अब पता करते हैं कितना हम लोग का अम्ल यूज हुआ, उसके हिसाब से तो वहाँ पर अम्ल और क्षार मिलता है तो क्या बन जाता है? उदासीन बन जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा मेजर करने के लिए। फिर देखते हैं द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान क्या होता है? तो वस्तु में कितना द्रव्य मौजूद है, वस्तु में कितना द्रव्य मौजूद है, वस्तु में कितना द्रव्य मौजूद है, उसे क्या बोलते हैं? कितना द्रव्य, उसको बनाने में कितना पदार्थ का यूज हुआ है, कितना मात्रा मौजूद है, उसको बोलते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी होता है, सीजे मात्रक द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी और सीजेस मात्रक ग्राम होता है। 1 केजी में 1000 ग्राम, याद कर लेना। भार का होता है तो किसी वस्तु को पृथ्वी अपने और एक आकर्षण बल से खींचता है, उस आकर्षण बल को, उस वस्तु को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। माने किसी वस्तु को पृथ्वी जिस आकर्षण बल से अपनी ओर खींचती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। तो अगर द्रव्यमान m है तो mg से उस वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, उसी को क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। m हो गया द्रव्यमान, जो है गुरुत्वीय त्वरण, इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भार हर स्थान पर समान नहीं रहता है और यह परिवर्तित करते रहता है। भार हर जगह समान नहीं रहता है, ये परिवर्तित करते रहता है। आयतन का होता है तो किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। कोई वस्तु कितना जगह ले रहा है उसी को क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। आयतन का ऐसा ही मात्रक मीटर क्यूब होता है, सीजीएस मात्रक सीएम क्यूब होता है। एक मीटर क्यूब में 10 की पावर 6 सीएम क्यूब। आयतन का एक और मात्रक होता है लीटर, लेकिन यह ऐसा ही मात्रक नहीं है, इसका उपयोग केवल द्रव अवस्था आयतन के लिए होता है। 1 लीटर में 1000 ml होता है। 1 सीएम क्यूब बराबर 1 ml, 1 सीएम क्यूब बराबर 1 ml। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 cc बोला जाता है। 1 मीटर क्यूब में 1000 डेसीमीटर क्यूब होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। घनत्व का होता है प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व का होता है तो किसी पदार्थ के
प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। सरल शब्दों में यह बताता है कि कोई वस्तु कितना घन या भारी है। मैंने घनत्व ज़्यादा है तो उसका भार क्या होगा? ज़्यादा होगा। मैंने उसका पार्टिकल क्लोज होगा, जितने ज़्यादा घनत्व होगा। घनत्व का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व का मात्रक kg पर मीटर क्यूब और सीजीएस मात्रक में आ जाएगा ग्राम पर cm क्यूब। हम लोग देते हैं तापमान। तापमान का है तो तापमान किसी वस्तु का माप है जो यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तापमान का मात्रक 3 गो होता है। यूनिट हम लोग बनाए हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। तापमान का ऐसे मात्रक केल्विन होता है। केल्विन कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। फिर हम लोग देते हैं रिलेशन डिग्री सेल्सियस और केल्विन में संबंध। याद करना है, केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ये रिलेशन है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि 25 डिग्री को केल्विन में बदलिए। तो अभी हम लोग रिलेशन देखें कि केल्विन बराबर कितना होता है। तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यहाँ दिया 25 डिग्री प्लस 273 तो हो जाएगा 298 केल्विन। फिर है 27 डिग्री को केल्विन में बदलें। तो हम लोग अभी देखें केल्विन में है तो डिग्री सेल्सियस में कितना जोड़ देना है? डिग्री सेल्सियस में जोड़ना है 273 तो हो जाएगा 300 केल्विन। यहाँ पर 400 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदले तो हम लोग जानते हैं डिग्री सेल्सियस बराबर का केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन दिया है 400 बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो यहाँ से निकाल देंगे डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो 400 माइनस 273 तो घटा देंगे। 10 में से 3 गया तो 7, 9 में से 7 गया तो 2, 127 डिग्री सेल्सियस। अगला फिर देखते हैं डिग्री और फ़ारेनहाइट में संबंध। अगला देखते हैं डिग्री और फ़ारेनहाइट में संबंध। याद करना है F-32/9 बराबर C/5। क्वेश्चन है 40 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलें। हम लोग रिलेशन देखते हैं। 40 डिग्री है तो फॉर्मूला होता है F-32/9 बराबर 40/5। तो कट जाएगा क्या बार में? 8 बार में। यहाँ से गुना में आएगा तो हो जाएगा कितना? F-32 बराबर 72। यहाँ हो जाएगा ये बराबर कितना? 32 इधर आएगा माइनस में, इधर जाएगा प्लस में, प्लस 32। 4 7 10 इतना फ़ारेनहाइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदले। तो हम लोग का फॉर्मूला होता है F-32/9 बराबर C/5। तो हम लोग के F दे दिया है तो 50 माइनस 32/9 बराबर C/5। तो हो जाएगा तो कितना? 18 घटेगा तो बटा में 9 बराबर C/5। तो कट जाएगा क्या बार में? 2 बार में बराबर C/5। तो कितना होगा? डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा 10। फिर है कि 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदले। तो पहले सेल्सियस निकाल लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है? F-32/9 बराबर C/5। पहले सेल्सियस निकाल लेते हैं। तो 68 माइनस 32/9 बराबर C/5। तो घटा दीजिए। 8 में 2 गया 6, 5 में से 3 गया तो 6 में से 3 गया तो 3/9 बराबर C/5। कट जाएगा 4 बार में। डिग्री सेल्सियस कितना हो गया? 20 डिग्री सेल्सियस। हम लोग केल्विन में बताना है तो केल्विन में कितना जोड़ देंगे? डिग्री सेल्सियस प्लस 273 तो हो जाएगा 20 प्लस 273 बराबर 293 केल्विन। अगला है 293 केल्विन को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलें। पहले क्या निकालते हैं? सेल्सियस निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं केल्विन बराबर क्या होता है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो यहाँ रख देंगे 293 बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो हो जाएगा कितना? 293 माइनस 273 बराबर डिग्री सेल्सियस। घटा देंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा? 0 9 में से 2 बराबर डिग्री सेल्सियस। तो लगा देंगे फॉर्मूला F-32/9 बराबर
20/5 कट जाएगा 4 बार में 9 से गुना हो जाएगा। तो f माइनस 32 बराबर 36 कितना हो जाएगा 36 प्लस 32 बराबर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर हम रिलेशन देख लेंगे f माइनस 32/9 बराबर c/5 बराबर k माइनस 273/5। अगला है 313 केल्विन को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदले। तो पहले डिग्री डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, चाहे हम लोग पहले सेल्सियस निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो हम लोग जानते हैं केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो 313 बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273 हम लोग निकाल लेंगे इधर। 313 माइनस 273 बराबर डिग्री सेल्सियस घटा देंगे तो 3 में से 3 गया था 0, 11 में 7 गया था 4, तो 40 डिग्री। अब हम लोग बदल लेंगे तो f माइनस 32/9 बराबर 40/5 कट जाएगा और 8 बार में हो जाएगा कितना डिग्री f माइनस 32 बराबर 72 हो जाएगा डिग्री f बराबर 32 प्लस 72 बराबर 4 104। आगे बढ़ा है तापमान और फ़ारेनहाइट सेल्सियस पैमाने में समान रीडिंग मान दिखाते हैं। किस तापमान निकालना है किस पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का होते हैं बराबर होते हैं। तो मान लेते हैं डिग्री सेल्सियस बराबर डिग्री f बराबर x। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं f माइनस 32/9 बराबर c/5। दोनों का मान लेते हैं कितना x माइनस 32/9 बराबर x/5 कर लेंगे कैलकुलेशन तो हो जाएगा 5x माइनस गुना कर देंगे तो 10 और 15 1 16 बराबर 9x। इधर ही जाएगा तो माइनस 160 बराबर 4x, तो x बराबर माइनस 40। मतलब कहने का मतलब कि माइनस 40 डिग्री ऐसा तापमान है जिस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का होता है बराबर होता है। यहीं तक क्लास को रखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।